हेलो एवरीबॉडी, वेलकम वेलकम अगेन। देन स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना सेशन। लास्ट के क्लास में हमने इंटीग्रेशन के कुछ पार्ट के बारे में पढ़ा था। इंटीग्रेशन का हमने रूल्स पढ़ा हुआ था। मैंने आपको ये वाला पोर्शन आपका 10 पार्शियल फ्रैक्शन से हम लोगों ने समझ लिया था कि हम लोग कैसे पार्शियल फ्रैक्शन से हम लोग कैसे इंटीग्रेट करते हैं, वो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। ओके, ये वाला आपका हो गया था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बेटा मैंने आपको इसमें एक चीज बताई थी कि हम लोगों के पास अगर दो फंक्शंस होते हैं, सपोज करो आई एम राइटिंग हेयर, यहां से बताती हूँ और क्लियर होगा आपको। यस, लुक एट हेयर। इफ आई एम टेलिंग यू you have to integrate, which is here is a function 1 and here is a function 2, and you have to differentiate this with respect to x. In this condition आप किसको फर्स्ट कंसीडर करोगे एंड किसको सेकंड कंसीडर करोगे? इसके लिए बेटा आपके पास मैंने इसमें आपको बताया हुआ था। पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई, सेकंड वाले को इंटीग्रेट करते हैं, माइनस। ठीक है, पहले क्या करते हैं, फिर से हम लोग सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन, फिर फर्स्ट वाले का इंटीग्रेशन करते हैं, सेकंड वाले का, यहाँ पे सेकंड वाले फर्स्ट वाले का, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन एंड सेकंड वाले का अगेन इंटीग्रेशन, एंड फिर होल का इंटीग्रेशन करते हैं। ओके, अब यहाँ पे सवाल उठता है कि मैम इसमें हम लोग किसको फर्स्ट कंसीडर करेंगे एंड किसको सेकंड कंसीडर करेंगे? ओके, तो इसके लिए आपके पास क्या होता है, यहाँ पे आपको दे रखा है इलेट। ठीक है, ये आपको हेल्प करेगा कि किस फंक्शन को आप फर्स्ट लेट करो एंड किसको सेकंड। आपके पास है ILATE, इट्स मीन, समझो ध्यान से, आपके पास इनवर्स ट्रिगो, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को आप फर्स्ट कंसीडर करोगे, लॉगरिथमिक फंक्शन को आप सेकंड करोगे, उसके बाद है एलजेब्रिक, उसके बाद से हम लोग लेंगे ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एंड लास्ट में हम लोग लेंगे एक्सपोनेंशियल। अगर हमारा इसमें से जो भी अवेलेबल हो, सपोज करो मेरे पास लॉगरिथमिक फंक्शन है एंड एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो इसमें फर्स्ट कंसीडर करेंगे लॉग को एंड सेकंड कंसीडर करेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को। ओके, बट अगर आपके पास एल्जेब्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म आता है तो यहाँ पे हम लोग एल्जेब्रिक को फर्स्ट कंसीडर करेंगे एंड ट्रिग्नोमेट्री को सेकंड। ये आपको दे रखा है, इससे आप फाइंड कर सकते हो कि कौन सा हमारा फंक्शन है, विच वन इज फर्स्ट एंड विच वन इज सेकंड। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें लॉग एक्स की, ओके, लॉग एक्स की अगर बात करें हम लोग, तो लॉग हमारा कितने नंबर पे आता है, सेकंड नंबर पे, एंड लॉग एक्स के साथ वन है। ठीक है, लॉग एक्स के साथ आपके पास वन है बेटा। ओके, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, लॉग को हम लोग सेकंड कंसिडर करेंगे एंड वन को हम लोग फर्स्ट कंसिडर करेंगे। क्लियर है ये? नाउ आगे देखते हैं। ये वाला तो आपका हो गया पूरा। नाउ यू हैव टू टॉक अबाउट डिफाइंड इंटीग्रल। मीन समझो अभी क्या होता है, हम लोगों ने जो डिफरेंशिएशन निकाला हुआ था बेटा, अगर सपोज करो मेरे पास ये कोई ये वाला फिगर है, इसी फिगर को ले लेते हैं, इसी फिगर को ले लेते हैं, मैंने ये ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है, एंड मैंने आपसे बोला कि मुझे ये जो पॉइंट ए है ना, अरे ये दिस पॉइंट इज बी, इसके बीच का मुझे पूरा एरिया चाहिए। ओके, आई एम आस्क टेलिंग टू यू, टेल मी एरिया बिटवीन फ्रॉम ए टू बी टिल बी। ओके, तो आपको ये सारे एरियाज मुझे बताने हैं, तो इसमें आप क्या करोगे, इन दिस कंडीशन व्हाट विल यू डू? ओके, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए बेटा हम लोग क्या करते हैं, देखो इसमें आपको क्या हो रखा दे रखा है, आपके पास एफ एक्स फंक्शन दे रखा होगा एंड डीएक्स, एंड इसमें कुछ लिमिट्स दे रही होंगी विच इज ए टू बी। ओके, मीन्स हमको लिमिट हमारी ए से लेके हमारी लिमिट जो होगी वो कहाँ तक होगी, बी तक होगी। ओके, इसके इसके बीच का, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए समझो हम लोग क्या करते हैं बेटा, सिंपल सा, मैं एक सिंपल फंक्शन लेके चलती हूँ। मेरे पास फंक्शन है एक्स क्यूब 0 to 3, एक्स क्यूब 0 to 3, यहाँ पे देखो मैं आपको बताती हूँ, x3 0 to 3 यू हैव टू इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, पहले बेटा हम लोग सिंपल सा इंटीग्रेशन कर लेंगे। इफ यू विल डू इंटीग्रेशन ऑफ दिस पोर्शन, यू विल गेट अ x to the power 4 upon 4, okay,
एंड प्लस कांस्टेंट, यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट की वैल्यू को छोड़ देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे हमको लिमिट दे रखी है विच वन इज 3 to 0, ओके। इट्स मीन हुआ कि दिस इज योर अपर लिमिट एंड दिस इज योर लोअर लिमिट। तो इसमें पहले हम लोग x की जगह पे अपर लिमिट पुट करते हैं एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं उसके लोअर लिमिट को पुट करके। मीन्स हम लोग क्या करेंगे, x की जगह पे फर्स्ट वी हैव टू पुट 3, सो आई एम पुटिंग 3 to the power 4 upon 4 एंड इसमें से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3 to the power 0 upon 4, ठीक है। हम लोग ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसको सॉल्व कर लोगे आप, ये हमको लिमिट मिल जाएगी। ये हमारी एरिया, एक तरह से आप बोल सकते हो कि मैम दिस इज आवर एरिया, ओके। तो ये हमारा होता है डिफाइंड इंटीग्रल का फंक्शन। इसमें हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे देखो आपको कर रखा है, ये हमारा क्या है, इंटीग्रेट करना है 0 to 3 में, मैंने यही बताया, ठीक है। सेकंड वाला लेते हैं, मेरे पास सेकंड वन इज दिस, ओके। यहाँ पे आपको इंटीग्रेट करना है 0 to 1, ठीक है। आपके पास फंक्शन है रूट अंडर 1/1 प्लस एक्स टू दी होल स्क्वायर dx। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे ना, तो आपको पहले से ही पता है इसका फॉर्मूला, विच वन इज log 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस 1 टू दी होल स्क्वायर, ओके। एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी एक्स स्क्वायर, ये आपने फॉर्मूला मैंने आप लोग को बता रखा था। एंड यहाँ पे आपको लिमिट इज गिवन 0 to 1, ओके। 0 to 1, तो आप क्या करोगे, पहले इसमें पुट करेंगे वैल्यू विच वन इज 1, ठीक है। एंड अगेन हम लोग उसके बाद से पुट करेंगे 0 विच वन इज दिस, ठीक है। जब भी बेटा माइनस का कंसेप्ट आता है ना, लॉग समथिंग माइनस लॉग समथिंग होता है, तो उसको हम लोग डिवीजन में लिखते हैं। यहाँ पे आपका डायरेक्टली दे रखा है, बट यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डिवीजन में लिख देते हैं, ठीक है। ये वाला रूल आपने पढ़ रखा है, यहाँ पे ध्यान दो। सिंपल देखो, अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तो आप ये लिमिट पुट आउट कर देना है, अपर लिमिट पुट करो फिर लोअर लिमिट पुट करो, देन उसको सॉल्व कर लो, ओके। मीन्स पहले मुझे इस पोर्शन को डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करना है, ओके। ये हमारा किससे इंटीग्रेट होगा, इसको हम लोग बाई पार्ट से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ओके। बाई पार्ट नहीं, हमारा पार्शियल फ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन है, बाई पार्ट नहीं हो रहा। टू फंक्शंस नहीं इसमें हमारे पास, ओके। एंड इसको सॉल्व करने के बाद जब आप इसकी वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट पुट करके सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो इसमें बेटा आपका कुछ नहीं होता, ओनली आपको सॉल्व करने रहते हैं इंटीग्रेट करके, तो उसके बाद से आपको वैल्यू पुट कर लेना रहता है। नाउ लुक एट, आपको अगर कोई भी सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी इंटीग्रेशन दे रखा हो, यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से पता है हम लोगों को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन में आपको इंटीग्रेशन फाइंड करने हैं। यहाँ पे आपको दे रखा है -2 to +2 +1, -1 to +1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने x³ + 1 को पुट कर दिया t, इसको जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे वी विल गेट 3x² dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। x की वैल्यू पुट करने पे t इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू -1, t इज इक्वल टू 2, ठीक है। इसको सॉल्व करके जब आप डिफरेंशिएट फाइनली फाइंड कर लोगे, तो x की जगह पे यू हैव टू पुट दिस वन एंड x की वैल्यू यू हैव टू पुट दिस 0 to 2, ओके। मीन्स इसमें आपने जितनी भी रूल्स पढ़े हैं इंटीग्रेशन के, सबसे आपको इंटीग्रेट करके एंड अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करनी है, ओके। दिस इज योर 3.1। नाउ यू आर एबल टू डू दिस। इसमें आप इसका इंटीग्रेट करो, इसको भी आप इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है, पार्ट वाइज चेंज करके इसको आप इंटीग्रेट करो और वैल्यू पुट कर दो अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट की। यहाँ पे बेटा मैं कुछ आपको प्रॉपर्टी बताती हूँ, अगर एग्जाम्पल से भी मैं आपको समझाऊंगी। अगर आपके पास ऐसा कुछ होता है, जैसे आपके पास कोई फंक्शन है f(x) dx और वो हमारा a से b तक है, तो अगर मैं बोलूं कि ft जो हमारा होगा ना, ft कोई भी आप अगर इसको dt के रिस्पेक्ट में अगर मैं डिफरेंशिएट कर देती हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आप बोलोगे कि मैम कुछ भी हुआ नहीं है, ओनली इसमें हमने वेरिएबल चेंज कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने आपको बोला, यहाँ पे देखो मैं बता रही हूँ, अगर मैंने बोला कि x² + 2x + 3 है, अदरवाइज मैंने बोला y² + 2y + 3 है, अदरवाइज मैंने बोला p² + 2p + 3 है, तो तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है, तीनों का आंसर एज इट इज आने वाला है, सेम आने वाला है, ओनली यहाँ पे वेरिएबल का अंतर है ना। तो यही काम यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं।
अगर आपके पास कोई भी फंक्शन एफ एक्स हो रहा है ए टू बी में, तो अगर आप उसको टी पुट करके आप उसको टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हो तो उसमें कोई भी चेंजेस होने वाले नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दिस वन। नाउ लुक एट हेयर, अगर ऐसा कुछ हुआ, मीन्स अगर आपने को एफ एक्स फाइंड करना है ए टू बी में, ठीक है, तो क्या होगा, कुछ नहीं, अगर मैं इसका उल्टा करूं, अगर मैं बोलूं बी टू ए बताओ, तो आप समझ रहे हो मैम निगेटिव हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना, जो भी हमारा डिफ्रेंशिएट करने पे हम लोग मिल रहा है, हम लोग उसको निगेटिव पुट कर देंगे डायरेक्टली। ठीक है, निगेटिव हमारा क्या हो, निगेटिव पुट हो जाएगा इसमें, बाकी चेंजेस। अगर मैं बोल रही हूँ इधर से आप ए से बी पे जाओ, तो इफ यू आर गोइंग प्लस ए, तो बी से ए पे जाने पे यू हैव टू कम माइनस ए। ओके, तो ये आपका यहाँ पे होता है। अगर आपको लिमिट, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट एक्सचेंज कर दी गई, इन दिस कंडीशन माइनस हमारा कॉमन हो जाएगा। ओके, एक और चीज, अगर आपके पास, ठीक है, इंटीग्रेट करना है ए से सी तक, ठीक है, अगर आपको दे रखा है इंटीग्रेट करना है ए से सी तक, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आपको एफ एक्स डी एक्स चाहिए ना, तो पहले आप एक से ए से बी तक, आप ए से सी, यहाँ पे देखो कुछ गड़बड़ लिख रखा है, यहाँ पे मैं बताती हूँ। अगर आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है ए से सी तक एफ एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है, मतलब आपको क्रिटिकल पॉइंट दे दिया, ए से आपको सी पे पहुंचना है एंड बीच में भी कोई बी पॉइंट है, तो पहले हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे ए टू बी को। ओके, इंटीग्रेट कर लेंगे एफ एक्स को ए टू बी में, एंड अगेन उसमें हम लोग प्लस कर लेंगे, फिर से एफ एक्स को हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे बी टू सी में, तो ये हमारा फाइनली जो है, ये हमारा ए टू सी का इंटीग्रेशन हो जाएगा। ओके, अब एक और चीज ध्यान देते हैं, एक और चीज ध्यान देते हैं, पहले आप ये वाला समझने से पहले आप ये वाला समझ लो। अगर बेटा आपके पास कोई इंटीग्रेशन होता है, एफ एक्स अगर फाइंड करना है डीएक्स के रिस्पेक्ट में, ओके, एंड आपको ये वैल्यू जीरो टू ए पुट करनी है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, सिंपल सा फंडा है, एक्स की जगह पे यू कैन पुट एक्स माइनस ए माइनस एक्स। ओके, इसका मतलब सिंपल समझो, अगर मेरे पास है 2 to 4, ठीक है, और आपके पास एफ एक्स कुछ दे रखा है, तो आप क्या करोगे, जीरो टू, सॉरी यहाँ पे जीरो हुआ, तो आप एक्स की जगह पे पुट कर देंगे 4 - x। ठीक है, ये रूल आपसे बोलता है। एज इट इज मैंने यहाँ पे बोल रखा है कि अगर ए टू बी है, तो आप एक काम कर सकते हो, ए प्लस बी, इन दोनों को ऐड करके एक्स को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यू विल गेट योर फंक्शन। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो नीड पड़ने पे हम लोग ये वाला भी यूज करेंगे, जैसे जैसे नीड पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये सारे फॉर्मूलाज का यूज करेंगे। ओके बेटा, जब ये सारा इंट्रो पार्ट कंप्लीट हो रहा है, तो मैं इसमें सारा आपका एक्सरसाइज सॉल्यूशन का वीडियो डालूंगी, जिसमें आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा, एंड उसके बावजूद कुछ दिक्कत होता है तो हम लोग लाइव क्लास कंडक्ट करा के हम लोग का क्लियर हो जाएगा डाउट। यहाँ पे ध्यान दो, अगर आपको 0 to 2a फाइंड करना है, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 0 to a फाइंड कर सकते हो, एंड अगेन आप 0 to a दो राउंड फाइंड करके उसको ऐड कर दो। ओके, आपको ये मिल जाएगा। इस फॉर्मूला को हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, फिर समझते हैं। यहाँ पे देखो, आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, यहाँ ऐसे फंक्शंस जो होते हैं ना, मैंने ये बता रखा था, जो 0 to 4 है ना, इसमें मॉड ऑफ x - 2 है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है ना, वो हम लोग मॉड वाले क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। मीन्स 0 to a वाला जो कंडीशन है, वो हम लोगों को मॉड वाले क्वेश्चन में ही मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे ध्यान दो, अगर मैं बोलूं x - 2 मॉड है, ठीक है, तो आप बोलोगे यहाँ पे दो तरह की वैल्यू, x की वैल्यू जो पुट होगी ना, वो 2 टाइप्स की पुट होगी। कैसे, एक तो आप यहाँ पे 1 पुट कर सकते हो, एक तो यहाँ पे आप 2 पुट कर सकते हो, ठीक है, इसके बाद से आप 3 पुट कर सकते हो, 4 पुट कर सकते हो, सभी पॉजिटिव वैल्यूज पुट कर सकते हो। ठीक है, जब आप पॉजिटिव वैल्यू पुट करोगे, तो यहाँ पे आपको पता है कि नेगेटिव मिलेगा, बस ये मॉड आपको पॉजिटिव कर देगा। बट बेटा एक और कंडीशन है, आप में इसमें कुछ नेगेटिव वैल्यूज वो तो पुट कर सकते हो ना, यू कैन पुट हियर -1, यू कैन पुट हियर -2, यू कैन पुट हियर -3, ठीक है, सो ऑन। तो इसलिए यहाँ पे दो टाइप्स हो जाते हैं हमारा। इसमें क्रिटिकल पॉइंट अगर मैं पूछूं, तो आप क्या बोलोगे, क्रिटिकल पॉइंट इज 2, ठीक है, 2 हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दो, अगर मैं बोलूं कि x जो है 2 से बड़ा हो रहा है, ध्यान देना, हमारा जो x की वैल्यू है 2 से बड़ी हो रही है, 2 के बराबर हो रही है, तो वहां पे हमारा x - 2 एज इट इज आ रहा है।
बट जब भी हमारी वैल्यू x से 2 से छोटी हो जा रही है हमारा आंसर निगेटिव होने लग रहा है। समझ रहे हो यहाँ से? यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूं तो यहाँ पे आपको 2 इंटरवल मिले, एक तो आपको करना होगा 0 to 2, ठीक है, एक तो आपको करना होगा 0 to 2 एंड एक जो होगा 2 to 4 करना पड़ेगा। हमको कहाँ पे जाना है? 0 to 4 जाना है ना। बीच में क्रिटिकल पॉइंट 2 हो गया तो आप बोलो कि मैम एक काम करो 0 to 2 पहले चलते हैं फिर 2 से 4 पे चलेंगे। तो 0 to 2 यहाँ पे हम लोग कौन सा फंक्शन लेंगे? अगर मैं बात करूं 0 to 4 की तो यहाँ पे हम लोग कौन सा फंक्शन ले रहे हैं? 0 to 4 मतलब 0 से 2 तक की वैल्यू लेनी है। ओके, 0 से 2 तक की वैल्यू लेनी है, 2 से बड़ी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कौन सा लेंगे? हम लोगों को लेना पड़ेगा ये वाला। ओके, एंड इफ यू आर टेकिंग 2 to 4 मीन्स 2 से बड़ी एंड 4, तो यू हैव टू टेक x-2। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने प्रॉपर्टी 3 का यूज किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे पुट करने के बाद यू विल गेट योर आंसर। ओके, यहाँ पे हमारा दोनों डिफरेंशिएशन अलग अलग हो जाएगा। इस डिफरेंशिएशन के लिए फंक्शन इज समथिंग एल्स एंड इस डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के लिए सॉरी फंक्शन इज समथिंग एल्स। दोनों को सॉल्व करके फिर उसके लिमिट की वैल्यू पुट करके सॉल्व करो, यू विल गेट योर आंसर। ओके, नाउ लुक एट हियर, आपको दे रखा है बेटा ये, अगर मैं पूछूं यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट इज व्हाट, आप बोलोगे मैम इसमें से काम करो x कॉमन ले लो, x² - 1 इज इक्वल टू 0। फ्रॉम हेयर यू विल से x इज इक्वल टू 0, अदरवाइज यू कैन से x² - 1 इज इक्वल टू 0, सो x² इज इक्वल टू 1। फ्रॉम हेयर यू विल से x इज इक्वल टू +1 अदरवाइज -1। तो आपको यहाँ पे 3 क्रिटिकल पॉइंट देखने को मिल रहा है। समझ रहे हो? आपको एक क्रिटिकल पॉइंट इज 0, 1, 3 मिल रहे हैं एंड +1 एंड -1। और हमको जाना कहाँ से कहाँ तक है? वी हैव टू गो 1 -1 फ्रॉम 2। इसके बीच में आपको एक 0 मिल रहा है, आप किसके बीच में आपको एक 1 मिल रहा है। ठीक है, ये 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आपके पास हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक इंटरवल लेंगे जहां पे 1 से छोटा हो रहा होगा, एक इंटरवल लेंगे इन दोनों के बीच का, एक इंटरवल लेंगे इन दोनों के बीच का और एक इंटरवल लेंगे 1 से बड़ा। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे कि हमारी वैल्यू किस में कैसी एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ पे देखो, अगर मैं बोलूं x इज लेस देन एंड -2, ये करने पे आपको निगेटिव मिल रहा है। इसके बीच में लेने के बाद यू आर गेटिंग पॉजिटिव वैल्यू, इसके बीच में लेने के बाद यू आर गेटिंग अगेन माइनस नेगेटिव एंड व्हेन यू विल गो फर्दर फ्रॉम 1 you are taking greater number to 1 you will get x³ - x। ओके, तो ये आपका इससे आप सॉल्व करो कैसे? आप इसका 3 इंटरवल 4 इंटरवल 1 2 3 इंटरवल लगाने पड़ेंगे। कैसे? 1 तो हम लोग -1 से 0 पे जाते हैं, फिर हम लोग 0 to 1 पे जाते हैं, अगेन 1 से 2 पे जाते हैं। ठीक है, एंड तीनों को डिफ्रेंशिएट करो, तीनों में वैल्यू पुट करो एंड तीनों को सॉल्व करो। ये सारा रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है, ये सभी आपके एग्जाम्पल के क्वेश्चन है एंड दिस इज योर एक्सरसाइज क्वेश्चन विच वन इज 3.5। ठीक है, 3.5 भी लाइक दिस, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद से डिमांड कर्व के बारे में वी विल टॉक योर आवर नेक्स्ट क्लास। अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर उसको क्लियर करते हैं। ओके, अगर बेटा आपको कोई डाउट होती है फिर आप ग्रुप में मैसेज करो, हम आपका डाउट क्लास कंडक्ट कराएंगे जिसमें सारे डाउट्स आपके क्लियर कराए जाएंगे। ओके।